इसे इश्क कहें, मोहब्बत कहें या कहें खुददारी, कुछ तो है जिसकी वजह से ये रमजानी खंडेराव होलकर के लिए देना चाहती है अपनी कुर्बानी। जी हाँ, रमजानी खंडेराव होलकर को बचाने के लिए, उनके ऊपर मंडराते खतरे को हटाने के लिए रमजानी जाती है सूरजमल के पास। देखिए तो, कहाँ तो कोई नाता नहीं है, ना कोई रिश्ता है, ना ही उस राज्य से हैं। बस उपहार स्वरूप आए हैं और खिलौना बनकर यहाँ दिखाई दे रहे हैं सबको। वो बात अलग है, मल्हार राव सूबेदार जी, देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर इनके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं और अच्छे विचार ही रखते हैं। लेकिन देखिए तो, गुनूजी रिश्ते में कुछ लगते हैं, बल्कि जावे ही लगते हैं, मगर फिर भी अधर्म किए जा रहे हैं, राज्य के खिलाफ भी और रिश्तों के खिलाफ भी। मगर ये रमजानी जो कुछ भी नहीं लगती, मगर अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी आबरू तक को दांव पर लगाने जा रही है, सिर्फ छोटे सरकार, छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर की सलामती के खातिर। जी हाँ, देखिए, देवी अहिल्या कुछ सोचती हैं और फिर अचानक से, क्योंकि युद्ध स्थल पर हैं तो देख रही होती हैं कहाँ क्या चल रहा है, और जब पाती हैं सूरजमल जिस किले में हैं वहाँ की गतिविधियाँ कुछ अलग हो रही हैं, तुको जी को बुलाती हैं। तुको जी आते हैं, देखते हैं कि हाँ, वाकई में किले पर कुछ ऐसा हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ था, उसका अंदेशा नहीं था, और जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, षड्यंत्र वहाँ पर लग रहा है, कोई रचा जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब देवी अहिल्या से तुको जी कहते हैं कि सच्चाई का पता जानने के लिए तो किले के अंदर जाना होगा, मगर कैसे जाएं? देवी अहिल्या कहती है कि बहरूपिये का इंतजाम कीजिए, कोई बहरूपिया हो जो ईमानदार भी हो और बहादुर भी हो, समझदार भी हो, वो किले में जाए और सारी सूचनाएं हमें ला करके दे। तुको जी थोड़ा विचार करते हैं और कहते हैं ठीक है, वो देखते हैं। अब क्या देखेंगे? खुद से बढ़कर उन्हें कोई ईमानदार, या फिर जो खंडेराव होलकर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सके, ऐसा नज़र नहीं आएगा। वो खुद के बारे में कहेंगे और रमजानी यहाँ पर देवी अहिल्या को कहेंगी कि वो जाएंगी। इसीलिए दोनों वेश बदल के बहरूपिये बनकर वहाँ जाएंगे और सूचना इकट्ठी करके ले आएंगे। वो बात अलग है, उसका कुछ काम बनेगा नहीं बनेगा, या फिर कुछ देर हो जाएगी, जो भी होगा, मगर यहाँ पर खंडेराव होलकर की खातिर, देवी अहिल्या की खातिर, मालवा की खातिर, ये दोनों तुकोजी और रमजानी अपनी जान पर खेल जाएंगे, किले के अंदर जाएंगे, सूचनाएं लाएंगे, सूरजमल के सामने खड़े हो जाएंगे, मगर कोशिश ये रहेगी कि बाल भी बाका ना हो पाए खंडेराव होलकर का। देखिए, वाकई में कमाल की बात है, आप किसी के लिए अपनी जान को, मतलब हथेली पर लेकर के चलते हैं, किसी इंसान के लिए। रमजानी के लिए बात वहाँ पर राज्य की नहीं है। हाँ, तुको जी राज्य का विचार करते हैं, राजा के लिए भी, राज्य के लिए भी, और अपने छोटे भाई खंडेराव होलकर के लिए वो वहाँ जाएंगे, उसकी सलामती के लिए जाएंगे, मगर मौत के मुंह में जा रही है रमजानी सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम के लिए, जहाँ ना पाने की इच्छा है और ना ही वो कामना करती है, मगर सिर्फ वो चाहती है कि उसकी सलामती के लिए, जिसके प्रति उसके दिल में कोई भावनाएं हैं, जो उसकी इज्जत करता है, सच्चे दिल से इज्जत करता है, उसके प्रति उसका दायित्व बनता है कि कुछ करे, और इसीलिए वो अपने आप को न्यौछावर करने तक से परहेज़ नहीं करती है। तो इसे आप इश्क कहें, मोहब्बत कहें, या फिर ईमानदारी कहें, नेक दिली कहें, जो भी कहें, लेकिन यहाँ पर रमजानी ने साबित कर दिया है कि रिश्ते महज खून के नहीं होते, जज्बातों के भी होते हैं, और इश्क निस्वार्थ होता है। वहाँ पाने की चाह नहीं होती, बस सामने वाले का, जिसे आप चाहते हैं, उसका भला चाहता है।